साजी नवाजी साध संगत जीओ, तान तान साहिब जी गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी पवित्र पावन मुखवाक रसना जी दे नाल ये पांडित शब्द जी का उच्चारण किया है। महाराज जी सानू समझा रहे ने, बख्शिश कर रहे ने। हर नाम हृदय परोया, सब काज हमारा होया। भाई जिन्हां ने अपने मन विच, अपने आत्मा विच, अपने हृदय विच हर नाम, हरि दा नाम वसा लिया। कहंदे ना मन ना विच ते नाम मन विच, क्योंकि ये नाम मन का हिस्सा है। नाम मन का हिस्सा है, मन नाम का हिस्सा है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। तेरा मूल, अपने मूल नू, अपने आप नू पछाण कि तू भाई सोना है। ये शरीर तो एक पंज तत्वां दा मिलिया होया बड़ा एक मटीरियल है। पंज तत्वां दा मटीरियल है, मिट्टी दा बने होया। ये तेन एक मटीरियल मिले है कुछ समय वास्ते, टिकाना बैठन वास्ते। ये बैठ के संगत कर। जिन्हों ने इस नाम नू अपने हृदय वसा लिया, मार कहने सब काज हमारा होया। उन्हां दा लोक ते परलोक दा काम सिर चढ़ गया। और जिस काम वास्ते तू आया सै इस संसार विच, वो तेरा काम पूरा हो गया। क्योंकि साध संगत ये जो मन है ये जोत है। एक होता अस्तुल शरीर, क्या है? अस्तुल शरीर जो दिखाई दे रहा है। एक है सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देता, जिन्हों मन आत्मा कहा है। इस सूक्ष्म शरीर के कारण ये अस्तुल शरीर काम कर रहा है। मैं तुहानू देख रहा, तुसी मैनू देख रहे हो, मैं बोल रहा, आप जी सुन रहे हो। एक किसके कारण, कौन काम कर रहा है सारा? जब तक साडे अंदर ये सूक्ष्म शरीर है, ये अस्तुल शरीर हरकत कर रहा है। बाकी सूक्ष्म शरीर नू ऐ समझो एक क्या है? करंट। की है? करंट। देखो बल्ब जग रहा है, सानू बल्ब दिखाई दे रहे हैं ना, रोशनी दिखाई दे रही है, तार दिखाई दे रही है। क्या करंट दिखाई दे रहा है? करंट बोलो, दिखाई देता करंट? नहीं ना। पर करंट ना होवे ता ये बल्ब बेकार, तार भी बेकार, सब बेकार है ना। ये अस्तूल है जो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो करंट है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो जब तक करंट है जो दिखाई नहीं दे रहा, काम हो रहा है। पिछू करंट रुक जाए तो बेशक तारा बल्ब खड़े रहने, खत्म। साडा शरीर तो ओके है, सब कुछ पिया है, लेकिन जो करंट से ना, करंट खत्म हो गया, अस्तुल शरीर खत्म। ये अस्तुल शरीर की कीमत इस सूक्ष्म जो शरीर आत्मा है इस करंट के कारण है। ये साध संगत साडे जीवन की पढ़ाई की पहली दी पढ़ाई है। क्या है? पहली दी पढ़ाई का पहला चैप्टर है। हु एम आई, मैं कौन हाँ, मैं किथों आया, क्यों आया, किस वास्ते आया, क्या करने वास्ते आया। ये पहली पढ़ाई स्कूल दी पहला चैप्टर असी अज तक नहीं पढ़िया। जाते बीएड की किताबा लैके बैठे फिरते हैं, भला हो जाएगी पास? मिल जाएगा परमात्मा? जब अपनी समझ नहीं कि मैं कौन हाँ, परमात्मा नू मिलना तो बड़ी दूर की गल है। भाई कबीर जी कहते हैं, कबीर हम राम की अंश, समझ आ गई कि मैं राम की अंश हाँ, वो चल पे तो पहुंच भी गए। वो समझ आ गई ना, कबीर हम राम की अंश, वो चल पे पहुंच गए। आप पहचाने ता एक जाने। कबीर जी पहले तो पढ़ा पहचान के तू कौन है,
ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਨਦੀ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਬਹਿਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। एक संत ने पूछा, हे नदी 24 घंटे तू भज रही है, थोड़ा समय रुक जा, आराम कर, फिर चली जाए। कहती ना महाराज जी मैंने रोको नहीं, मैनू बड़ी तांग है, बड़ी तड़प है अपने प्रीतम नाल मिलन दी। तो तेरा प्रीतम है? नदी कहती हाँ मेरा प्रीतम है। कौन है तेरा प्रीतम? नदी कहती मेरा प्रीतम समुंदर है, मैं समुंदर दी अंश हाँ ते उसदे मिलन दा जतन कर रही हाँ कि कितना छेती होवे मैं उन्हें मिल जावां ते समुंदर जाके समुंदर बन जावां। मेरी मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि समुंदर तो कोई नदी नहीं निकलती। नोट कर लेना। मोमबत्ती जल रही है, जोत ऊपर नूं जा रही है, मोम थल्ले जा रही है। संत कहते हैं जोत तू किथे जा रही? कहते मैं सूरज दी अंश हां, जतन कर रही हां कि छेती छेती मैं उहदे नाल मिल जावां। हे मोम तू थल्ले क्यों जा रही? मोम कहती मैं धरती तो पैदा हुई हां, जतन कर रही हां कि मैं धरती दा अंश हां, धरती विच मिल जावां। हे सिखा तू भी अकाल पुरख वाहिगुरु दे अंश है, तू भी जतन कर कि कितना छेती होवे मैं भी अपने अंशी नाल अंश मिल जावां। पर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਬਿਤਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਤਨ कि कितना जतन छेती करिए इस तो पहला के मौत सानू पकड़ लवे, यमराज पकड़े, यमराज दे पकड़न तो पहला मैं गुरु दे चरण पहुंच जावां कि क्या ताकि यमराज दे उत्थे तक पहुंच ही नहीं है। इस तो पहला कि यमराज मेरे तक आवे, उस तो पहला मैं अपने गुरु तक पहुंच जावां ताकि यमराज नाल मेरी मुलाकात ही ना होवे। और ऐसा जतन करेंगे तो अवश्य होएगा। भगत कबीर ने जतन किया, यमराज ने वास्ते नहीं पिया, सीधा अब जो जाए चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी। एक मिक हो गए भगत रविदास जी, चल पे एक मिक हो गए, तुर पे। सानू भी मौका है, सानू मनुखा जन्म इसलिए तो मिलिया है कि ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ 184 ਜੋਨ ਸਬਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖਾ ਜੋਨੀ ਅਰੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੇ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੜ ਜਾ। ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਤੇ? राम नाम दी। जिस पौड़ी ते ध्रुव पहला चढ़ गया, पहुंच गया, जिस पौड़ी ते भगत रविदास, भगत कबीर जी, नामदेव जी, भगत धन्ना जट जी, मीराबाई जी आदि अनेका ही संत महापुरख इस पौड़ी चढ़ गए ते धुर एवरेस्ट गोदे परमात्मा दी सचखंड पहुंच गए। और ये मौका सबल ही है भाई प्राप्त मानुक गोविंद मिलन के तेरी बरिया। ये तो वारी है साध संगत। हर नाम हृदय परोया सब काज हमारा होया। जिसने भाई इस नाम नु अपने हृदय च बसा लिया, परोया मैंने बसा लिया, सब काज हमारा होया। मनुखा जूनी जिस मकसद वास्ते आपां आए सी साडा ओ यज्ञ पूरा हो गया, पूरा हो गया। नाम तो बिना साडा यज्ञ अधूरा। कहते फलाना बंदा पूरा हो गया है। अगर वो सचखंड पहुंच गई है आत्मा तो पूरा है, वरना अधूरी मौत है, दोबारा जन्म होएगा। ये पूरा नहीं होया। हाँ शरीर पूरा हो गया, शरीर मिट्टी मिट्टी हो गया है। ये जोत नहीं मिली, जोत नहीं मिली।
जो बाणी कहती है जो जल में जल आए खटाना जले जल मिल गया एक में हो गया क्यों ज्योति संग जोत समाना ज्योते ज्योत रल गई मिट गए गगन पाए विश्राम नानक प्रभु के सतगुरु बाण सुखन साहब पढ़ दियो ना 11वें श्लोक है जो जल में जल आए खटाना पानी पानी मिल गया एक में हो गया क्यों ज्योति संग जोत समाना ज्योति ज्योत रल गई नूर च नूर हो गई फिर क्या होएगा मिट गए गवन पाए विश्राम गवन मैंने आना जाना यात्रा सफर क्लियर पाए विश्राम आराम नानक प्रभु के सतगुरु बाण सब कहते हैं गुरु नानक जी प्रभु मैं तेरे तू सदके जाना हाँ कुर्बान जाता हाँ तेरा नाम जाप के मैंने आराम मिल गया पर ऐसा ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ अवश्य होएगा बिना कीते कुछ नहीं होना गाँव नदी भी जतन कर रही है 24 घंटे कदे देखा तुसी कि घंटा नदी ने आराम किया होवे चल रही है तांग है मिलन दी आस सारी धरती दी सिंचाई करती हुई प्यासे नु पानी पिलांदी हुई पशु आया पी ले कोई इंसान आया था उनके नहीं कहती तू नहीं पीना तू भी पी ले कोई कोड़ी आ गया स्नान किया उन्होंने कहा तू कोड़ियां परा हो जा तू भी स्नान कर ले कर दी दरिया दरिया कदे मना कदे नदी मना कर दी है नहीं कोई मैले कपड़े धो रहे उन्होंने कहती तू मैला क्यों धो रहे हैं तू भी धो ले सब नु खुश करती हुई नदी सब नु निहाल करती हुई उतार चढ़ाव कितने पहाड़ मोड़ तोड़ सब नु चीर दी हुई पार पहुंच गई है अपने प्रीतम दे पास ते साडा भी एक जीवन एक नदी है 743 अंग नंबर सुई महला 5वां बोलो ना बहती जात कदे दृष्ट न धारत विद्या मो बंधे नित पारच तेरी भी श्वासा रूपी नदी 24 घंटे बहती जा रही है पर कदे ध्यान कीता है इस नदी दा जल ये नदी दे श्वास परमात्मा को जा रहे ने या खूह खड्डे जा रहे हैं देखो नदी बह रही ना ओदा जल अगर बाहर चला जाए किनारे तोड़ के या किनारे ऊपर अंकार उछाला मार के ओ जल नदी तो विछड़ जाता है ना उस जल का क्या हाल होता बोलो सड़ जाता है काई आ जाती है काला हो जाता है बदबू मारदा है ना ते जेड़ा जल नदी दे अंदर है ते चल रहा है समुद्र वाल ओ काला नहीं होता काई नहीं आती बदबू नहीं आती तो तुम्हें पता है ना इस तरह साडा जीवन है जेड़े श्वास परमात्मा चल गए पहुंच गए ते जेड़े श्वास साड़ी बुराई च गए वो समझे बेकार हो गए वेस्ट हो गए उस श्वासा ने साडे जीवन के क्या बना दिता नरक बना दिता मेरे ने श्वास बुराई च गए ने वो साडा नरक है वो साडा की है नरक है ते नरक का मतलब की है दुख बदबू कलेश आदि त्याग ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੱਡੇ ਜਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟੱਪਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਪੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੜੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ चल रहा है समुद्र वाल जा रहा है पहुंच गया अपने प्रीतम के पास मिलाप हो गया फिर उसकी यात्रा पूरी क्योंकि समुद्र कोई नदी नहीं जानती जो समुद्र च नदी पहुंच गई वो आराम कर दिया है ਉਹਦੀ दिन रात जी भाई दौड़ समाप्त हो जाती है ना ये पता ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ परमात्मा समुद्र है और ਉੱਥੇ सही पहुंच गए तो समझो ਆਪਾਂ भी विश्राम सचखंड मोक्ष की प्राप्ति प्रभ चरनी मन लागा पूर्ण जाके भागा मर कहने के जिन्हां दा मन प्रभु दे चरणों विच जुड़ गया लग गया पूर्ण जाके भागा पूर्ण तौर से वो किस्मत वाला बन जाता है भागा वाला बन जाता है प्रभ चरनी मन मन लग गया मन जुड़ गया है हुण मन च बैड़ी संगत का विचार नहीं आता
ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧਿਓ ਹਰ ਹਰ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਆਠ ਪਹਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਆਰਾਧਿਓ ਹਰ ਹਰ, ਹਰ ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸੁਣੋ। ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ ਅੰਕੁਰ ਜਾਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ ਅੰਕੁਰ, ਅੰਗੂਰ ਜਾਗ ਪੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਪੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਤਨ ਦੋਨੋਂ। ਇਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਾਹਰ। ਤੇ ਤਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਤਨ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਗੇ ਤਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਮਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਲੱਗ ਤਨ ਸਤਸੰਗ ਚ ਹੈ, ਮਨ ਘਰ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਨ ਵੇਖ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਘੁਮਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਫਿਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਜੈਸਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਨਾ, ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਪੜਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੀਐਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਾ 100 ਸਾਲ ਕੇ 1000 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਓ, ਮਰ ਲਓ, ਕਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੜਾਈ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਵਧਾਨੀ नहीं, एकाग्रता नहीं है। जब बाणी पुकार के कहती है प्रभु की उस्तत करो संत सावधान एकाग्र चित। एकाग्र साड़ी एकाग्रता किथे है? सावधानी किथे है? चित किथे है? साडू दो चीजें ने, मन माइंड। मन मन माइंड साडा संगत सेट है, ओके है। अब सेट है तो कोई संगत नहीं। 25 लाख लोग ने सत्संग, सत्संग तो 100% है, तो कोई शक नहीं है। पर 25 लाख के मैं कहना 25 करोड़ 25 बंदे निकलने मुश्किल नहीं। गुरु नानक ने ऐ थोड़ा कह दिता है, जग में उत्तम काढ़िए विरले कई के। पूरे संसार की गल गुरु ग्रंथ साहब कर रहे हैं। जग में उत्तम काढ़िए विरले संसार की गल कर दी है। भगत कबीर जी का टाइम ले लो, उस टाइम क्या संगत नहीं होती सी, बहुत लोग हैं, पर कितने बंदे निकले हो तो विरले। भगत रविदास, भगत कबीर जी कुछ समकालीन दे भगत गिन लो, विरले विरले हैं। बाकी तो कुछ ना, बाकी तो ना बुराइयां करने वाले, निंदा चुगली करने वाले सन। कोई भगत कबीर जी कर रहे हैं, कोई भगत रविदास जी कर रहे हैं। और सारे दी समय समय ते निशान हो गई भाई ये सच्चे भगत ने, असी गलत हैं, असी चोर हैं, ये साध ने। पर कितने हैं? विरले विरले भगत है ना, क्यों? वो चल पे ने, उन्होंने समझ लिया ये जो साडा मन है ये जोत है, ये जोत नू जोत विच मिलानी है।
ਤੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇੱਕ ਪੁਤਲ, ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜੋਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸਤੂਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੈਦਾ ਬੈਦਾ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। है सोना सूक्ष्म शरीर की है संगत जी, सोना है। असि के बना लिया है, ये शरीर नाल मिल गए कहना संग कुछ संगत संग लग तरिए, कुसंग लग मरिए। अच्छी संगत मिल जाए तो बंदा तर जाता है, पर कुसंग मिल जाए तो ये जीव आत्मा जो है जो स्वरूप ये शरीर नाल लग गई है, कुसंगत करने लग गई। अपना विराट स्वरूप, अपनी शख्सियत, अपनी क्वालिटी भूल गई। मन तो जो तो स्वरूप है अपना मूल पहचान। वाणी कह रही है, अंग नंबर 441 है गुरु अमरदास जी के, मन तू तो जोत है, तू मिट्टी नहीं है। पर असी इस जोत नू इसनू क्या बना लिया है, शरीर नाल मिल गया, मिट्टी बना लिया। तो कहत कबीर तेई नर भोले खसा विसार, माटी संग रूले। असी मालक नू भूल गए, अपने आप नू भूल गए और बार बार शरीर रूपी मिट्टी च आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। क्योंकि असी पहली दी पढ़ाई, पहला चैप्टर असी नहीं समझ सके कि मैं कौन हाँ, हो एम आई, मैं कौन हूं, मैं किथों आया और किस वास्ते आया, की करन आया, मैं कर के रही हां। ये सत्संग सन पता चलता है, बिना सत्संग दे पता नहीं चलता। फिर असी करना या नहीं करना, फिर करना भी है। सटेज के माध्यम से भगत कबीर ने सुनिया, कहे कबीर अब जानिया, अब जानिया तो मन मान्या। मन माने लोक ना पतीजे। मेरा मन मान गया, वो लोग नहीं मनते तो मैं इन्हां नू किवें तसल्ली करावां, दसो भाई। ना माने तो क्या कीजिए, लोगों बंदा क्यों तसल्ली कराए भाई। परमात्मा सत्य है, आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सदा सत्य है। असा जदों पैदा नहीं होए सी तो भी परमात्मा सी, असी हुण है तो भी परमात्मा है, असी कुछ समय बाद चले जाना है, परमात्मा तो रहेगा। क्यों जो समय चीज हुई है, समय नूं खत्म कर देना है। परमात्मा ने समय नूं बनाया है, समा कदे परमात्मा नूं खत्म नहीं कर सकता। काल पे ब्रह्मा बप्तरा, काल पाए शिव, शिव जी अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। ब्रह्मा विष्णु में ये भी समय जो है, ये भी खत्म हो सकते ने। सूरज खत्म हो सकता है, चंद्रमा खत्म हो सकता है, धरती खत्म हो सकती है, सारा ब्रह्मांड खत्म हो सकता है, लेकिन परमात्मा कदे खत्म नहीं हो सकता। तो परमात्मा काल तू समय तू परे, अकाल काल तू परे, अजूनी जो किसी जूने च नहीं है, सहबंग अपने आप स्वयंभू प्रकाश है। जितने गुरु नानक जी जब जी साहब खुलासा करते हैं, बोलो पढ़ो ना। आपया आपे न जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। आपे आप एक किसी का पैदा किया नहीं है, बोले थापे है, थापया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेवया, तिन पाया मान। कि जिन्हों ने उन्हें सेवया ना, तिन पाया मान, उन्होंने मान प्राप्त किया। जैसे भगत कबीर कर रहे हैं मान प्राप्त, उन्होंने उन्हें सेवया मैंने सेवा की है, परमात्मा स्वीकार किया, झुक गए। कल आप सुन सी ना, कल परसों शायद कि रस्सी बाल्टी नूं खूह विच पहुंचांदी है पानी विच, जब तक बाल्टी ना झुके पानी नहीं भर सकती।
ਰੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੂਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮਾइंड अच्छा है, अगला काम मानता है कि संगत झुक जाए। जो झुक जाएगा ना ये सारा से जो सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं ये सारे अंदर आ जाएगा, ये भर जाएगा। किसी को कहते हैं हर नाम हृदय परोया सब काज हमारा। हुआ। अगली तो कई है मन तन हर दर्श समावे नानक दास सच्चे गुण गावे। हुण मेरा मन ते तन दोनों ही इकट्ठे हो गए ने, पहला अलग अलग हैं। तन संगत विच है, मन बाहर भजदा फिरदा है, हुण बाहर नहीं भजदा, दोनों इकट्ठे हो गए ने। हर दर्श समावे, हरि दे दर्शना विच मेरा मन भी तन जुड़ गया, समा गया है। जब ये अवस्था बन जाती है तो सतगुरु पातशाह अगे समझा रहे ने सानू, नानक दास सब कह रहे, नानक कह रहे कि प्रभु तेरा दास सच्चे गुण गावे, सच्चे मालिक। हुण ये मन तन दोनों मिल के तेरे गुण गांदे रहंदे ने। हुण तेरे चरण च बैठ के तेनू याद करते रहंदे ने, तेरी सिफ सलाह करते रहंदे ने। क्योंकि हुण मन नूं समझ आ गई कि मैं जो स्वरूप हाँ और मेरा अंश, मेरा मालिक और मेरा पिता परमेश्वर वो परमात्मा है। ये शरीर संसार सारा दा सारा झूठा है। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ व्यसन कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार, कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खार, किस नाल कीजे दोस्ती सदचल चलनहार। जो दिसे सो चालनहार। लपट रहे होते हैं अंध अंधार। सुखमनी साहिब जी महाराज ने फरमाया कि जो दिन दिखाई दे रहा है ये सब चलायमान है, लपट अंध। इस मन के है अंधे मन अंधार अज्ञानता दे खूह पियो है, निकल बाहर नहीं तो बिच्चे पे रहेगा। कूप भरियो जैसे दादरा, कछु देश विदेश न बूझ, सगल भवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए दिखाए जियो। जियो। खूह जो ना डड्डू, दादरा में डड्डू मेंढक पानी का खूह भरे हुए विच पई है, वो समझते कि बस यो संसार है, इस तो इलावा कुछ है ही नहीं। तो भगत रविदास जी सानू कह रहे ने, हे बंदे तू ये सोच ले कि संसार रूपी खूह पे इयो ही है। बाहर निकल के तो वेख क्या नजारे ने। सगल भवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जियो। ये सारे चीज दे मालिक तू बाहर निकल के तो वेख, तू डड्डू वाली कार खूज पिए संसार च कि बस इयो संसार है, इयो सब कुछ है। खूब भरियो जैसे दादरा, दादरा मैंने डड्डू मेंढक खूज पे है सिमट के, कहते बस इयो संसार है और कुछ है ही नहीं। साडा ही हाल है। एक महापुरुष सानू इशारा करते ने, उन्होंने सानू ये नहीं कहा असि डड्डू हैं, एक उदाहरण है और हकीकत है, कोई झूठ नहीं है। आओ महापुरखा ने समझाने गुरु ग्रंथ साहब विच कसर नहीं छोड़ी, ऐसा समझाया बहुत, पर लोड़ है अपनी समझण दी। तो साडी समझण दी शक्ति, साडी सुनन दी शक्ति कितनी है और असी शक्ति अनुसार कितना इनू ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो अपने ते निर्भर है। आप ऐसा समझिएगा अपन जोत है और ये सूक्ष्म शरीर, इस स्थूल अस्थूल शरीर नु करंट दे रहा चला रहा है। ये बार निकल गया ना, एक टक्के का भी कोई नहीं। इस किसी ने कहो ना भी 5 पैसे दे दे तो शरीर चक लै, दूर भाग जाएंगे, कोई नेड़े नहीं आएगा। ते जब तक दे करंट है, सूक्ष्म शरीर है, तब तक के करोड़ां दा है, कई लाखां दा करोड़ां दा है ना। तो समझो कि साडी शख्सियत,
साड़ी क्वालिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, कितनी कीमती है, जिस आप भूल गए ना कि मैं कौन। कबीर हम राम की अंश। राम के अंश, उस परमात्मा के अंश हैं। तो आओ 24 घंटे नदी बह रही है अपने प्रीतम वाल, 24 घंटे जोत जग रही है अपने सूरज प्रीतम वाल, मोम धरती विच मिलन का जतन कर रही है। आओ आप भी जतन करिए कि समा साडा सबदा निश्चित है, निश्चित समय के अंदर अंदर आप भी परमात्मा को समझिए और परमात्मा दे बन जाइए। जैसे महापुरुष बन गए ने और साडे सामने गुरु ग्रंथ साहिब विच बैठे ने और सानू समझा रहे ने कि मेरे बच्चों आ जाओ तुसी भी साडे कोल। पर ये पढ़ के समझ गए, बिना समझ दे कोई भी सचखंड नहीं पहुंच सकता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोटि कोटि